तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स का जो जो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। वो सारे वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपांडिंग इन एक्सरसाइजेस 1 to 7 प्रूव दैट। मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है विदाउट एक्सपांडिंग। मतलब मान लीजिए ये जो नंबर 1 में जो क्वेश्चन है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूव करना है। और अगर आप इसको एक्सपांड करके 0 लेके आएंगे, इसको एक्सपांड करके अगर आप 0 प्रूव करेंगे तो उस केस में आपका सॉल्यूशन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है आप एक्सपांड नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम लोगों को एक्सपांड नहीं करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नंबर 1 में देखिए ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है, देखिए फर्स्ट रो है आपका x a x प्लस ए, देन सेकंड रो है y b y प्लस बी एंड थर्ड रो है z c z प्लस सी। तो इसका वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूव करना है। अभी यहां पर आप एक्सपांड नहीं कर सकते, आपको एक्सपांड नहीं करना है। एक्सपांड ना करके सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है। कैसे करेंगे देखिए यहां पर हम लोग पहला ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, ये जो कॉलम 1 है इस कॉलम 1 को चेंज कर लेंगे। कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो ये करने से क्या होगा देखिए, अगर हम लोग कॉलम 1 को चेंज करें, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करें तो क्या होगा, यहां पर x के प्लेस में x प्लस ए हो जाएगा, y के प्लेस में y प्लस बी हो जाएगा और z के प्लेस में z प्लस सी हो जाएगा। तो उसके बाद फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, और थर्ड कॉलम देखिए x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। तो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम हो रहा है। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी में देखा था, अगर एक डिटर्मिनेंट का किसी भी 2 रो या फिर किसी भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर 0 आ जाएगा। तो पहला क्या करेंगे, पहले हम लोग यहां पर ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को लगाएंगे। तो इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस है। कॉलम 1 मतलब ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, तो हम लोग कॉलम 1 चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए, देन होगा आपका y प्लस बी, देन होगा आपका y प्लस बी एंड देन होगा आपका z प्लस सी। और कॉलम 2 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे a b c, और कॉलम 3 है x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। अभी देखिए यहां पर कॉलम 1 और कॉलम 3 तो दोनों क्या है देखिए, दोनों इक्वल है। तो यहां पर अभी हम लोग इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। कैसे लिख लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को पता है एक डिटर्मिनेंट का किसी भी 2 रो या फिर किसी भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 3 हो रहा है, दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान सा एक सवाल है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर देखिए हम लोगों को ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आसान सा सवाल है, जस्ट यहां पर हम लोगों को ऑपरेशन मतलब प्रॉपर्टीज को लगाना है। पहला रो है आपका a माइनस बी, देन b माइनस सी, देन है आपका c माइनस ए, देन सेकंड रो है b माइनस सी, देन c माइनस ए, देन a माइनस बी, थर्ड रो है c माइनस ए, देन a माइनस बी, देन b माइनस सी। तो यहां पर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम लोग इसको 0 शो करने के लिए। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग रो 1 को चेंज कर लेंगे। रो 1 को कैसे चेंज करेंगे, रो 1 मतलब ये रो 1 है हमारा, ये है हमारा रो 2, ये है हमारा रो 3। तो रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 जब करेंगे तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 जब हम लोग करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर क्या आएगा, a माइनस बी, देन प्लस बी माइनस सी, देन प्लस सी माइनस ए आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो रहा है। यहां पर भी हम लोग जब b माइनस सी के साथ जब हम लोग c माइनस सी और a माइनस बी जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर भी जब हम लोग c माइनस ए के साथ a माइनस बी और b माइनस सी को जोड़ेंगे तो यहां पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। सेकंड रो थर्ड रो को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, और थर्ड रो है c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, दिस इज इक्वल टू। अभी देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो सारे कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो गया आपका 0। सेकंड एलिमेंट है आपका 0, थर्ड एलिमेंट भी है आपका 0। सेकंड रो को लिखेंगे b माइनस सी, देन है आपका c माइनस ए, देन है आपका a माइनस बी, देन थर्ड रो है c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। अभी देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट क्या है, 0 है। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होगा। यहां पर आप एक बात याद रख सकते हैं, अगर एक डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का अगर सभी एलिमेंट्स 0 हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा है ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट्स आपका 0 है। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव करना है। अभी यहां पर भी आप एक्सपांड करेंगे तो 0 तो आएगा, पर आपको यहां पर मार्क नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको एक्सपांड ना करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 फर्स्ट रो लिखेंगे 2 7 65, देन सेकंड रो है आपका 3 8 75, थर्ड रो है आपका 5 9 86। तो तीनों रो को हम लोगों ने लिख लिया, पूरा डिटर्मिनेंट को लिख लिया। अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूव करना है। तो 0 प्रूव करने के लिए हम लोगों को तो प्रॉपर्टीज को यूज करना है। अभी कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, देखिए यहां पर ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2 और ये हो गया हमारा कॉलम 3। अभी देखिए कॉलम 1 को अगर हम लोग चेंज करें, कॉलम 1 को कैसे चेंज करेंगे, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस 9 कॉलम 2। कॉलम 1 मतलब ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस 9 इंटू कॉलम 2। तो क्या होगा देखिए, इसके साथ अगर हम लोग 9 गुना करेंगे तो 7 इंटू 9, यहां पर सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा देखिए 63,
देन यहाँ पर 8 के साथ 9 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72, 9 के साथ 9 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81। तो 9 C2 करने के बाद ये हुआ है हमारा सेकंड कॉलम अभी चेंज होके ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कॉलम 1 के साथ 9C2 को ऐड करना है। तो 9C2 करने के बाद ये देखिए 9C2 का वैल्यू है, ये क्या है 9C2 का वैल्यू है। तो कॉलम 1 के साथ 9C2 को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 + 63 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 65, 3 + 72 यहाँ पर हो जाएगा आपका 75, 5 + 81 यहाँ पर हो जाएगा 86। तो हम लोगों ने कॉलम 1 को कुछ इस तरह से चेंज किया है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 + 9 कॉलम 2। देन सेकेंड कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे 7, 8, 9 और थर्ड कॉलम यहाँ पर है 65, 75, 86। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3, अब ध्यान से देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3, देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। सो क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, अगर एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा है ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 हो रहा है, दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए फर्स्ट रो में दिया गया है 1 BC A × B + C। देन सेकंड रो है 1 CA B × C + A। देन थर्ड रो है 1 AB C × A + B। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर गुना कर लेंगे, A से गुना करेंगे, B से गुना करेंगे, C से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट कॉलम को हम लोगों को एज इट इज लिखना है 1 1 1, सेकंड कॉलम को हम लोगों को एज इट इज लिखना है BC CA AB, और थर्ड कॉलम में यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB + AC। देन यहाँ पर गुना करेंगे B से, सो BC + BA। देन यहाँ पर C से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CA + CB। तो हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड कॉलम में गुना कर लिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉलम 3 को चेंज करेंगे। कॉलम 3 को कैसे चेंज करेंगे, कॉलम 3 को चेंज करेंगे कॉलम 3 + कॉलम 2। कॉलम 3 मतलब ये है हमारा कॉलम 3 और ये है हमारा कॉलम 2। तो कॉलम 3 को हम लोग चेंज कर रहे हैं कॉलम 3 + कॉलम 2। करने से क्या फायदा होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। पहले तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1, सेकेंड कॉलम है आपका BC CA AB। अभी यहाँ पर C3 चेंज टू C3 + C2 करना है, तो AB + AC + BC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB + AC + BC। देन यहाँ पर BC + AB + AC हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा BC + AB + AC। देन यहाँ पर AC + BC + AB हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा AC + BC + AB। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस ऑपरेशन को लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पर AB + AC + BC, यहाँ पर भी देखिए AB + AC + BC, यहाँ पर भी देखिए AB + AC + BC है। दैट मीन्स हम लोग कॉलम 3 से AB + AC + BC को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे AB + BC + AC को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। AB + BC + AC, ये कॉलम 3 का सभी एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर पहला कॉलम है 1 1 1, सेकंड कॉलम में आपका BC CA AB, और थर्ड कॉलम में यहाँ पर देखिए AB BC AB + BC + AC तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू AB + BC
प्लस सी ए। अभी इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम इज आइडेंटिकल विथ थर्ड कॉलम, मतलब C1 इज इक्वल टू C3। तो यहां पर C1 इक्वल टू C3 मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। बार बार ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर इस डिटर्मिनेंट का कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो रहा है, दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 करेंगे तो फाइनली यहां पर आंसर आएगा 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन को देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। देखिए यहां पर कभी कभी ऐसा लगेगा आप लोगों को ये तो आसान है, पर एग्जाम में यहां पर ऑपरेशन आपको यहां पर माइंड में क्लिक नहीं होगा और आसान क्वेश्चन ही आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, पर 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो तो इजी लेवल प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को इजी लेवल प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये लाना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन को शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहां पर पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं बी प्लस सी, देन है आपका क्यू प्लस आर, देन है आपका वाई प्लस जेड, देन सेकंड रो में है आपका सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, थर्ड रो में है आपका ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। तो यहां पर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी इसको यूज करेंगे, यहां पर हम लोग जो साम वाला प्रॉपर्टी है, जो साम वाला प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देखा था। डिटर्मिनेंट को हम लोग साम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग साम ऑफ टू डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर थर्ड रो को फोकस करके ही यहाँ पर हम लोगों को उस प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो थर्ड रो को फोकस करके हम लोगों को यूज करना है, दैट मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम लोगों को एज इट इज लिख लेना है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बी प्लस सी, देन क्यू प्लस आर, देन वाई प्लस जेड, सेकंड रो सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, देन थर्ड रो में यहां पर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे ए, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है पी लिखेंगे, और यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है आपका एक्स यहां पर लिखेंगे, देन प्लस फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम लोगों को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट रो में है आपका बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सेकंड रो है आपका सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, और थर्ड रो में क्या लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे बी क्यू वाई। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो पहला डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग डेल्टा 1 नाम दे देंगे, इसको हम लोगों ने डेल्टा 1 नाम दे दिया, और सेकंड डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा 2 नाम दे देंगे, और यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे से। अभी हम लोगों को डेल्टा 1 को अलग से सिंप्लीफाई करना है, डेल्टा 2 को अलग से सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अभी हम लोगों को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को लेके काम करना है। तो चलिए डेल्टा 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू, डेल्टा 1 क्या है, देखिए डेल्टा 1 है आपका बी प्लस सी, देन क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सेकेंड रो में है सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, थर्ड रो में है ए पी एक्स। तो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पहले तो यूज करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। करने से क्या फायदा होगा, देखिए ये है हमारा R1 मतलब रो 1, ये है हमारा R2 मतलब रो 2। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका बी माइनस ए। देन क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका क्यू माइनस पी, और यहां पर भी जब आप कैंसिल ऑपरेशन लगाएंगे तो जेड कैंसिल होके यहां पर हो जाएगा वाई माइनस एक्स।
सेकेंड रो को हम लोग एज इट इज लिखेंगे सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और थर्ड रो को यहां पर हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग रो 1 को फिर से चेंज करेंगे। अभी रो 1 को इस बार कैसे चेंज करेंगे, रो 1 को इस बार हम लोग चेंज करेंगे रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 3। ये है हमारा रो 1 और ये है हमारा रो 3। तो रो 1 को अगर हम लोग रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहां पर रो 1 में यहां पर रहेगा आपका बी, यहां पर रहेगा क्यू, यहां पर रहेगा वाई, और सेकंड रो थर्ड रो तो एज इट इज रहेगा। सेकंड रो में है आपका सी प्लस ए, यहां पर है आपका आर प्लस पी, यहां पर है जेड प्लस एक्स, और थर्ड रो में है ए पी एक्स। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट को लिख लिया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग सेकंड रो को चेंज करेंगे। सेकंड रो को चेंज कैसे करेंगे, सो यहां पर हम लोगों को सेकंड रो को चेंज करना है। सेकंड रो देखिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होके बी क्यू वाई, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा। सेकंड रो में हो जाएगा आपका सी आर जेड, और थर्ड रो में है ए पी एक्स। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया। अभी यहां पर देखिए हम लोगों को लाना क्या है, यहां पर 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट लाना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का पहला रो में क्या है, देखिए एपी एक्स, सेकंड रो में क्या है बी क्यू वाई, थर्ड रो में क्या है सी आर जेड। तो यहां पर देखिए एपी एक्स तो थर्ड रो में है, बी क्यू वाई यहां पर सेकंड रो में आना चाहिए, और सी आर जेड आपका थर्ड रो में होना चाहिए, पर यहां पर तो मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर मैच कराएंगे। कैसे करेंगे, ये जो एपी एक्स ये फर्स्ट रो में होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एपी एक्स को फर्स्ट रो में होना चाहिए, तो एपी एक्स और एपी एक्स यहां पर क्या है थर्ड रो है, और बी क्यू वाई ये हमारा पहला रो है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी को देखा था, अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट का किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग रो 3 और रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहां पर सामने एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो रो 3 को हम लोग रो 1 में लिख लेंगे एपी एक्स, और रो 1 को हम लोग रो 3 में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका रो 3 बी क्यू वाई, और रो 2 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे सी आर जेड। यहां पर देखिए फर्स्ट रो तो मैच हो गया, एपी एक्स तो मैच हो गया, पर सेकंड रो देखिए, सेकंड रो बी क्यू वाई है, यहां पर देखिए बी क्यू वाई थर्ड रो में हम लोगों ने यहां पर लिखा है, और सेकंड रो है हमारा सी आर जेड, यहां पर देखिए सी आर जेड थर्ड रो में है। तो फिर से यहां पर हम लोगों को क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। तो दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। तो जब हम लोग सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो फिर से एक माइनस आएगा, यहां पर तो ऑलरेडी एक माइनस है। तो जब हम लोग सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो फिर से एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिलके यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली यहां पर हो जाएगा देखिए एपी एक्स, सेकंड रो थर्ड रो को हम लोग सेकंड रो में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी क्यू वाई, और सेकंड रो थर्ड रो में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका सी आर जेड। और क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो को हम लोगों ने इंटरचेंज किया तो एक माइनस देना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो माइनस है, तो ये साइन आपका प्लस में हो जाएगा। तो हम लोगों ने डेल्टा 1 को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने लेके आया है, जो डिटर्मिनेंट लेके आया है उस डिटर्मिनेंट है आपका एपी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक इसी तरह यहां पर अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को डेल्टा 2 को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए यहां पर डेल्टा 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल्टा 2 क्या था, डेल्टा 2 ये था, तो इसको हम लोगों को सेम डेल्टा 1 की तरह यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग करेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करेंगे। तो क्या होगा देखिए, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 जब करेंगे तो B प्लस सी माइनस सी प्लस ए करना है, तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका B माइनस ए। नेक्स्ट Q प्लस आर माइनस आर प्लस पी करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Q माइनस पी। नेक्स्ट Y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स करेंगे तो जेड कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Y माइनस एक्स। सेकेंड रो में है C प्लस ए, यहां पर है आपका R प्लस पी, यहां पर है जेड प्लस एक्स,
और थर्ड रो है बी क्यू वाई। तो यहां पर हम लोगों ने पहला ऑपरेशन यूज करके इसको लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? सो दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग क्या लगाएंगे? देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन यहां पर देखिए, अगर हम लोग R1 चेंज टू R1 माइनस R3 करे, R1 चेंज टू R1 माइनस R3 करे तो B माइनस ए माइनस बी, बी कैंसिल हो जाएगा, Q माइनस पी माइनस क्यू, क्यू कैंसिल हो जाएगा, Y माइनस एक्स माइनस वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कैंसिल होने के बाद यहां पर क्या रहेगा? माइनस ए, यहां पर रहेगा माइनस पी, यहां पर रहेगा माइनस एक्स, और सेकंड रो और थर्ड रो को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। देन थर्ड रो है आपका बी क्यू वाई, दिस इज इक्वल टू। अभी यहां पर हमको क्या करना है? सेकंड रो को सिंप्लीफाई करना है। सेकंड रो में क्या है? देखिए सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। तो यहां पर हम लोग सेकंड रो को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सेकंड रो चेंज टू, मतलब R2 चेंज टू R2 प्लस R1 अगर हम लोग करें, R2 चेंज टू R2 प्लस R1 अगर हम लोग करें तो ए कैंसिल हो जाएगा, पीपी कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या रहेगा? फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स, सेकेंड रो में हो जाएगा आपका सी आर जेड, और थर्ड रो में है आपका बी क्यू वाई। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने चेंज किया है। अभी हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट शो करना है, देखिए जो डिटर्मिनेंट हम लोगों को शो करना है उसमें देखिए, उसमें फर्स्ट रो है एपीएक्स, सेकंड रो में है बीक्यूवाई और थर्ड रो में है सीआरजेड। तो फर्स्ट रो में देखिए एपीएक्स, तो माइनस तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो में बीक्यूवाई होना चाहिए। देखिए सेकंड रो में क्या होना चाहिए? सेकंड रो में बीक्यूवाई होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सेकंड रो में तो बीक्यूवाई नहीं है, थर्ड रो में बीक्यूवाई है। तो हम लोग रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे। सो पहले हम लोग क्या करेंगे? ये जो माइनस है माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो इस स्टेप में हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका एपीएक्स, और सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज लिखेंगे सी आर जेड और बी क्यू वाई। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे। तो रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज जब हम लोग करेंगे तो इसका साइन क्या है? माइनस है, तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एपीएक्स, रो 3 यहां पर आ जाएगा, रो 3 क्या है? बी क्यू वाई, ये रो 2 में आ जाएगा बी क्यू वाई, और रो 2 है सीआरजेड, ये रो 3 में चला जाएगा, सीआरजेड ये रो 3 में चला जाएगा। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इसको लेके आ गया। तो डेल्टा 2 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो तब यहां पर हमारे पास ये आया है। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट साइड में हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, तो उसको हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। देन सेकंड रो है आपका सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। थर्ड रो है आपका ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसको इज इक्वल टू माना था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 का वैल्यू क्या मिला है? डेल्टा 1 का वैल्यू मिला है एपीएक्स बी क्यू वाई सीआरजेड। देन प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू मिला है एपीएक्स बी क्यू वाई सीआरजेड। अब ये देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट तो इक्वल है, तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू हो जाएगा। सो 2 इंटू एपीएक्स, फर्स्ट रो एपीएक्स, सेकेंड रो है बीक्यूवाई और थर्ड रो है आपका सीआरजेड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम था, फिर भी मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया। अभी यहाँ पर आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है इसको प्रैक्टिस करना। अभी यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 0a माइनस बी, 0a माइनस बी माइनस ए, 0 माइनस सी, बी सी 0। तो इसका वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूव करना है। एक्सपांड ना करके, एक्सपांड आप नहीं कर सकते, एक्सपांड ना करके इसका वैल्यू 0 प्रूव करना है। क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे।
फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग रो वन को चेंज कर लेंगे। रो वन को कैसे चेंज करेंगे, रो वन चेंज टू सी इंटू रो वन, मतलब रो वन के साथ हम लोग सी से गुना कर रहे हैं। अभी देखिए रो वन के साथ जब हम लोग सी से गुना कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर तो सी तो नहीं है, हम लोग सी कहाँ से लेके आके गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर रो वन के साथ जब हम लोग सी से गुना करेंगे तो बाहर एक 1/c देना पड़ेगा, बाहर एक 1/c देना पड़ेगा, और बाहर 1/c देके ही यहाँ पर हम लोगों को रो वन के साथ सी से गुना करना है। तो सी से जब हम लोग गुना करेंगे तो सी इंटू जीरो यहाँ पर हो जाएगा 0, सी इंटू ए यहाँ पर हो जाएगा आपका AC, सी इंटू माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा आपका -BC, और सेकंड रो है -A 0 -C, थर्ड रो है BC 0। तो सेकंड रो और थर्ड रो को हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने रो वन को चेंज किया, रो वन के साथ हम लोगों ने सी के साथ सी से गुना किया, रो वन के साथ हम लोगों ने सी से गुना किया, पर यहां पर तो सी नहीं है, तो सी कहां से लेके आके हम लोगों को गुना करना पड़ा, तो सी तो नहीं है, तो यहां पर सी एक्स्ट्रा हम लोगों ने गुना किया, इसीलिए ही यहां पर सामने हम लोगों ने एक 1/c दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/c इंटू, अभी देखिए अभी हम लोग अगर ये ऑपरेशन करें, अभी हम लोग अगर फिर से रो वन को चेंज करेंगे, रो वन चेंज टू रो वन माइनस बी रो टू अगर हम लोग करें तो क्या होगा, देखिए रो वन चेंज टू रो वन माइनस बी रो टू अगर हम लोग करें तो क्या होगा, देखिए तो यहां पर देखिए बी रो टू, मतलब रो टू के साथ हम लोग बी से गुना कर रहे हैं, तो यहां पर रो टू के साथ मैं बी से गुना करके यहां पर लिखता हूं, ये है हमारा रो टू, ये क्या है, ये हमारा रो टू है, तो इसके साथ जब हम लोग b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a इंटू बी, ये हो जाएगा आपका -b, देन b इंटू 0 हो जाएगा आपका 0, और b इंटू -c यहां पर आ जाएगा आपका -bc। अभी रो वन चेंज टू रो वन माइनस बी रो टू, तो बी रो टू ये क्या है, ये हमारा बी रो टू का वैल्यू है, ये क्या है, ये हमारा बी रो टू का वैल्यू है। अभी हम लोगों को क्या करना है, रो वन माइनस बी रो टू करना है, रो वन में आइए 0, तो 0 माइनस बी रो टू, तो 0 माइनस बी रो टू का यहां पर वैल्यू क्या है, -b, तो 0 माइनस b करेंगे तो यहां पर अल्टीमेटली क्या आएगा, यहां पर अल्टीमेटली आएगा आपका AB। देन आइए इस पर, इसमें देखिए क्या है AC, तो AC माइनस 0 क्या हो जाएगा, AC माइनस 0 AC हो जाएगा। देन आइए इसमें देखिए क्या है, -BC है, यहां पर क्या है -BC, तो -BC माइनस BC मतलब R1 का इसमें कितना है -BC, देन माइनस यहां पर माइनस है, माइनस दे दिया, बी रो टू का इस प्लेस में कितना है -BC, तो -BC लिखना है, सो दिस इज इक्वल टू -BC, यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +BC, तो अल्टीमेटली देखिए आंसर 0 आ रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0। सेकंड रो और थर्ड रो को हम लोगों को एज इट इज लिखना है, तो -a 0 -c BC 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए फर्स्ट रो से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो से हम लोग a कॉमन ले लेंगे, तो a इंटू 1/c ये हो जाएगा आपका a/c, तो a/c यहां पर a कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा फर्स्ट रो में BC 0 फर्स्ट रो में रहेगा, तो BC 0, सेकंड रो में है -a 0 -c, और थर्ड रो में है BC 0, अभी देखिए अभी ये जो डिटर्मिनेंट आया है, इस डिटर्मिनेंट का देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो में क्या है BC 0, थर्ड रो में क्या है BC 0, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, दैट मींस ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू a/c इंटू 0। अभी ये 0 कैसे हुआ, सिंस फर्स्ट रो हो रहा है ना, तो फर्स्ट रो मतलब R1 इज इक्वल टू R3, सिंस फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, इसीलिए ही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ है। अभी a/c इंटू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों को प्रूव करना है 4a² इंटू b² इंटू c², पर एक्सपांड नहीं करके, प्रॉपर्टीज को यूज करके। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है देखिए -a² AB AC, देन सेकंड रो है आपका BA -b², देन BC, थर्ड रो है आपका CA CB -c²। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिए फर्स्ट रो में देखिए a कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में देखिए b कॉमन है, थर्ड रो में देखिए c कॉमन है,
तो फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकंड रो से बी कॉमन, थर्ड रो से सी कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका एबीसी। एबीसी कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो से हम लोगों ने ए कॉमन लिया है तो क्या रहेगा, माइनस ए बी सी। तो फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया है, सेकंड रो से हम लोग बी कॉमन लिया है तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा ए माइनस बी सी। थर्ड रो से हम लोगों ने सी कॉमन लिया है तो यहां पर क्या रहेगा, ए बी माइनस सी। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। दिस इज इक्वल टू अभी देखिए नेक्स्ट फिर से देखिए, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम से सी कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन, थर्ड कॉलम से बी कॉमन, सेकंड कॉलम से बी कॉमन और थर्ड कॉलम से सी कॉमन लेंगे तो दैट मींस अल्टीमेटली एबीसी कॉमन आएगा। और ऑलरेडी तो एबीसी बाहर में है तो एबीसी इंटू एबीसी मिलकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लिया है तो यहां पर रहेगा -1 1 1। सेकंड रो से बी कॉमन लिया है तो यहां पर रहेगा 1 -1 1। थर्ड रो से हम लोगों ने सी कॉमन लिया है तो यहां पर रहेगा 1 1 1 1 -1। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। तो ये ऑपरेशन लगाने से फायदा क्या होगा, देखिए यहां पर R1 के है, ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2। तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 अगर हम लोग करें तो यहां पर -1 प्लस 1 होके यहां पर हो जाएगा आपका 0। देन -1 प्लस -1 तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 0 और यहां पर 1 प्लस 1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। तो ये रो 1 को हम लोगों ने जब चेंज किया तो यहां पर आया है 0 0 2। तो सेकंड रो है 1 -1 1, थर्ड रो में है 1 1 -1। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करके लिख लिया। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी देखिए ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इतना तक हम लोगों ने तो प्रॉपर्टीज लगाया। अभी यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक्सपांड करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्सपांडिंग हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल नहीं सकते। हम लोगों को जब प्रॉपर्टी यूज करते करते लास्ट लाइन में हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक्सपांड करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों को एक्सपांड करना ही है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोगों के पास तो कोई और सहारा नहीं है, तो हम लोगों को एक्सपांड करना ही है। तो हम लोग एक्सपांड करेंगे। अभी एक्सपांड जब करेंगे तो 0 से एक्सपांड करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। सेकंड में इस 0 से एक्सपांड करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ 2 से ही एक्सपांड करना है। तो पहले एलिमेंट से प्लस होता है, सेकंड एलिमेंट से माइनस होता है, थर्ड एलिमेंट से प्लस होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू प्लस 2 इंटू, अब 2 का कॉलम और रो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहां पर देखिए 1 इंटू 1 तो यहां पर हो जाएगा 1। देन फॉर्मूला का माइनस 1 इंटू -1 तो फॉर्मूला का माइनस दे दिया। देन 1 इंटू में -1। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर देखिए 2 इंटू 1 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस, और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली देखिए यहां पर 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम लोगों को प्रूव करना था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।